ठीक है जी, तो आप कहते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड आप सबको क्लियर है। ठीक है, तो फटाफट से मुझे इक्वेशंस बता देंगे लीस्ट स्क्वायर मेथड में एक्स वन वाई की क्या इक्वेशन थी, एक्स वन वाई की इक्वेशन। हाँ जी स्टार्ट। एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, एक्स वन वाई की इक्वेशन है, तो इसमें एक्स इक्वल टू फॉर्म में होती है। और ए बी निकालने के लिए दो इक्वेशन क्या होती थी, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा वाई, पहली इक्वेशन। सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा वाई प्लस बी सिग्मा वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों को सॉल्व करते थे, ए बी निकल जाता था, उस ए बी को इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में डालते थे और इक्वेशन हमारी फॉर्म हो जाती थी। ठीक है, ऐसे ही वाई ऑन एक्स की इक्वेशन थी हमारी, विच वाज वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, ए एंड बी सेम नहीं होंगे दोनों के लिए, वो डिफरेंट होंगे, तो इसका ए बी निकालने के लिए पहली इक्वेशन सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, और सेकंड इक्वेशन थी हमारी सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे, ए बी निकल जाएगा, इक्वेशन में डालेंगे, इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अगर एक्स निकालना है, वाई दिया है, तो ये जो भी इक्वेशन आपने बनाई होगी, जो भी वाई दिया होगा यहां डालेंगे, एक्स निकल जाएगा। ऐसे ही अगर वाई निकालना है एक्स गिवन, तो ये इक्वेशन जो आप फॉर्म करेंगे, इसमें जो भी गिवन एक्स होगा उसकी वैल्यू डालेंगे, वाई का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, दैट वाज द लीस्ट स्क्वायर मेथड। नेक्स्ट हमारा आता है रिग्रेशन इक्वेशन यूजिंग रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की हमने बात की थी, कौन से थे, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, उनको ध्यान में रखते हुए अगर रिग्रेशन इक्वेशंस आपको फॉर्म करनी है तो किस तरह से फॉर्म हो जाएगी। हाँ जी, कर लो जी आराम से। ठीक है, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स को यूज करते हुए अगर आपको रिग्रेशन की इक्वेशंस बनानी है, तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, तो एक्स वन वाई की इक्वेशन बन जाएगी एक्स माइनस एक्स मीन इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई मीन। ठीक है, तो एक्स वन वाई की इक्वेशन अगर आपने बनानी है यूजिंग द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, तो उसकी इक्वेशन बनती है एक्स माइनस एक्स मीन इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई मीन। और ऐसे ही अगर आपको वाई ऑन एक्स की इक्वेशन बनानी है, तो वो आपकी इक्वेशन बनती है वाई माइनस वाई मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स मीन। ठीक है जी, तो एक्स ऑन वाई की इक्वेशन है एक्स माइनस एक्स मीन इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई मीन, और वाई ऑन एक्स की आपकी इक्वेशन है वाई माइनस वाई मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस दी एक्स मीन। ठीक है, एक्स तो नॉर्मल एक्स जो कैलकुलेट करना है, सेम ऐसे वाई जो आपको गिवन होगा या कैलकुलेट करना होगा, एक्स मीन और वाई मीन ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें दो चीजें नहीं है, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स किस तरह से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज जो हमारी आती है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, कि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स किस तरह से हमें कैलकुलेट करने हैं। इसके लिए जो हम पहला मेथड यूज कर सकते हैं दैट इज द एक्चुअल मीन मेथड। ठीक है, फर्स्ट सॉरी क्या बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल, तभी मैंने बोला था कोरिलेशन और रिग्रेशन ऑलमोस्ट दी सेम चैप्टर्स हैं और ऑलमोस्ट दी सेम फॉर्मूलाज भी हैं। तो जैसे कोरिलेशन में एक्चुअल मीन, अज्यूम मीन, नो डेविएशन यूज किया था, यहाँ पर भी वो तीनों मेथड्स हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो मेथड वन दैट इज द एक्चुअल मीन मेथड। कोई एक बार क्वेश्चन पढ़ के बताएगा मुझे इस मेथड का, जो भी क्वेश्चन आपके सामने है। अनन्या आपके पास बुक होगी, आप पढ़ दीजिए एक बार क्वेश्चन। कुछ भी पढ़ दीजिए, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल, कोई भी क्वेश्चन पढ़ दीजिए मेरे लिए। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको कोरिलेशन में बोला था, यूज द एक्चुअल मीन मेथड ओनली इन केस मीन्स आपके
प्रॉपर फिगर्स में आते हैं, अगर मीन पॉइंट्स में आते हैं बेटर है गो फॉर नो डेविएशन या अज्यूम मीन मेथड। हाँ जी, आप एक एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, एक्स की वैल्यूज गिवन है 1 2 3 4 एंड 5 और वाई की वैल्यूज आपको दी गई है 2 5 3 8 एंड 7। ठीक है, तो अब इसमें हमने यूज करना है, मतलब रिग्रेशन इक्वेशंस बनानी है एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स यूजिंग द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। और रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करने लगे हैं, दैट इज द एक्चुअल मीन मेथड। तो फटाफट से मुझे एक्स मीन और वाई मीन का आंसर कैलकुलेट करके बताएंगे। एक्स मीन कैसे निकालते हैं, एक्स मीन कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, तो एक्स गिवन है, सिग्मा एक्स करते हैं, देखें क्या आती है फिगर 9 12 15 सॉरी 9 12 14 एंड 15, तो 15 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 एंड 5, तो दैट इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ऐसे वाई मीन सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन, तो वाई का टोटल करते हैं, कितना आ जाता है 7 10 18 25, तो 25 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 5, ये मेरा वाई का मीन कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है जी, चलिए फटाफट से थोड़ा सा कोरिलेशन वाला चैप्टर भी रिवाइज करते चले हैं, जिन्होंने मिस किया था या जो भूल गए हैं थोड़ा सा रिवाइज होता जाएगा। फटाफट से कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला मुझे बताइएगा यूजिंग द एक्चुअल मीन क्या था। हाँ जी, आर का फॉर्मूला यूजिंग द एक्चुअल मीन क्या था? सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर द रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। ठीक है, देखिए साथ के साथ फॉर्मूला रिवाइज भी होते जाएंगे, पूरा का पूरा कोरिलेशन का चैप्टर साथ में रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर इनटू सिग्मा वाई स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई लिखा है, क्या चीज बोलो? सिग्मा, ये आर कोरिलेशन को बोलते हैं, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन है ये। ठीक है, पिछला चैप्टर था हमारा, इसके ऊपर पूरा एक हमने टॉपिक किया है, कोरिलेशन से ही रिलेट करते हैं, इसलिए मैंने फॉर्मूला साथ में लिख दिया। तो पूरा चैप्टर कोरिलेशन का, अगर किसी ने मिस किया था इसी चैप्टर को ध्यान से समझ लेंगे, कोरिलेशन भी कवर हो जाए, ऑलमोस्ट दी सेम फॉर्मूला। स्मॉल एक्स क्या था? एक्स माइनस दी एक्स मीन था, और स्मॉल वाई क्या था? वाई माइनस दी वाई मीन। ठीक है, तो स्मॉल एक्स ये होता है, स्मॉल वाई ये होता है। ठीक है, ये इसके बाद फॉर्मूला में अप्लाई करना है, कोरिलेशन निकल जाए। भूल जाते हैं, रिग्रेशन का क्वेश्चन है, ये सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। स्मॉल एक्स निकाले विच इज एक्स की वैल्यूज माइनस एक्स मीन, तो 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। स्मॉल एक्स मैंने कैलकुलेट कर दिया है, एक्स की वैल्यूज को उसके मीन से मैंने माइनस कर दिया। सेम ऐसे स्मॉल वाई कैलकुलेट करते हैं, वाई की वैल्यूज को उसके मीन से माइनस करते हैं, तो 2 माइनस 5 माइनस 3, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 5 माइनस 2, 8 माइनस 5 3, 7 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 2। यहां तो कोई डाउट? ठीक है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कैलकुलेट कर दिया। अब फॉर्मूला में देखें क्या चाहिए, एक्स वाई मल्टीप्लाई करके उसका टोटल चाहिए, तो ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स इंटू वाई करते हैं और उसका टोटल निकालते हैं। माइनस 2 इंटू माइनस 3 6 है, माइनस 1 इंटू 0 0 है, 0 इंटू माइनस 2 0 है, 1 इंटू 3 इज 3, 2 इंटू 2 इज 4, तो यहां से मेरा सिग्मा एक्स वाई का आंसर निकल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 13। अगली चीज देखते हैं, मुझे क्या चाहिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए है, तो स्मॉल एक्स के स्क्वायर का टोटल, तो ये स्मॉल एक्स निकाला, इसका स्क्वायर करते हैं, टोटल निकालते हैं। माइनस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 10। अगली चीज देखते हैं, फॉर्मूला में क्या है, y के स्क्वायर का टोटल है, तो स्मॉल y का स्क्वायर करते हैं, 9 0 4 9 4, तो सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है, दैट इज इक्वल टू 26। ठीक है जी,
तो आर का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा तो सिग्मा एक्स वाई ये है मेरे पास, सिग्मा एक्स स्क्वायर है, सिग्मा वाई स्क्वायर है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने रूट कर देना है। इससे कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का आंसर निकल जाएगा। यहां तक कोई डाउट हो किसी को तो फटाफट से प्लीज एक बार मेरे से क्लियर कर लीजिएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, इसी से रिलेट करते हुए अब हमने एक्चुअली कैलकुलेट क्या करना था, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स कैलकुलेट करना था, क्योंकि मुझे तो आर का आंसर पूछा नहीं। 0.80, 0.80 कितना है? 0.806, ठीक है। ठीक है, तो आर का आंसर आपने अप्लाई किया, अगर फॉर्मूला डाल दिया है तो 0.806 निकल जाएगा, ठीक है। पर एक्चुअली इस क्वेश्चन में आर तो पूछा नहीं था, उसने तो दो इक्वेशन एक्स एन वाई और वाई एन एक्स की आपसे पूछी थी। तो बी एक्स वाई कैलकुलेट करना है एक्स वन वाई इक्वेशन के लिए, क्योंकि एक्स मीन है, वाई मीन है, बाकी सारी चीजें हैं, बी एक्स वाई चाहिए, और वाई वन एक्स के लिए बी वाई एक्स चाहिए। तो बी एक्स वाई अगर आपको कैलकुलेट करना है, आर का सेम फॉर्मूला, न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं है, एक्स वाई है तो डिनोमिनेटर में एक्स की टर्म नहीं लेनी, वाई की टर्म लेनी और रूट हटा देना। याद रखने का तरीका बताया है आपको। आर का फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया है, पिछला पूरा चैप्टर किया था, बहुत क्वेश्चंस किए थे, तो आर का फॉर्मूला था बी एक्स वाई में न्यूमरेटर सेम है, एक्स वाई की जगह एक्स नहीं लेना डिनोमिनेटर में और वाई का रूट हटा देना, तो ये आपका बी एक्स वाई का फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखें, इसको अप्लाई करें फिगर्स को। एक्स वाई कितना है 13, वाई स्क्वायर कितना है दैट इज इक्वल टू 26, तो इसका मतलब 0.5 ये मेरा बी एक्स वाई का आंसर निकल जाए। समझ आती है जी ये चीज? ऐसे बी वाई एक्स, न्यूमरेटर उसमें भी सेम है, वाई एक्स तो वाई की टर्म नहीं लेनी, एक्स की लेनी है विदाउट द रूट। ठीक है, एक्स वाई में एक्स का डिनोमिनेटर नहीं लेना, वाई का रूट हटा देना है, वाई एक्स में वाई का डिनोमिनेटर नहीं लेना, एक्स का रूट हटा देना। तो कितना हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय दैट इज इक्वल टू, नहीं आर चेंज नहीं होगा, आर का आंसर तो वही है, अगर क्वेश्चन में आर पूछा है आर का आंसर तो उतना ही है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1.3। यहां तक कोई चीज जो नहीं समझ आई? अगर कोरिलेशन भी पूछा है तो ये कोरिलेशन का आंसर है, वो अलग चैप्टर था। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए जिन्होंने मिस किया है, मैंने साथ साथ उसको भी डिस्कस कर दिया। तो इस क्वेश्चन में ये चीजें पूछी हैं, ये नहीं पूछी है, पर फिर भी डिस्कस कर दिया ताकि आपको रिलेशन याद रहे दोनों के बीच में, क्योंकि इसी फॉर्मूला से रिलेट किया है इसको, इसलिए मैंने साथ में उसको समझाया है। एक्स और वाई की इक्वेशन बनानी है, जिसके लिए मुझे एक्स माइनस एक्स मीन इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई मीन चाहिए। तो एक्स और वाई को ऐसे रहने देते हैं, एक्स माइनस एक्स का मीन कितना है 3, तो एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू डी एक्स वाई कितना है 0.5, 0.5 इंटू वाई माइनस वाई का मीन कितना है दैट इज इक्वल टू 5। तो देखें, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.25, सॉरी पॉइंट, सॉरी माइनस 2.5। ठीक, ये हो गया x माइनस 3, 0.5 वाई माइनस 2.5। इसको x इक्वल टू फॉर्म में बना देते हैं, x इज इक्वल टू 0.5 वाई, ये 3 उधर जाके ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.5। तो ये मेरी x और y की इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। देखना जी ये चीज समझ आई है? ठीक है, तो x और y की इक्वेशन आपसे पूछी गई थी, तो ये हमने इक्वेशन लिखी थी, x और y को वैसे ही छोड़ देते हैं, बाकी चीजें हैं मेरे पास, उसको ध्यान में रखते हुए x इक्वल टू फॉर्म में मैंने एक इक्वेशन लिख दी है। सेम ऐसे y ऑन x की बात करते हैं, तो अगर y ऑन x की इक्वेशन आपसे पूछी गई है, उसकी इक्वेशन है y माइनस वाई मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स मीन। तो y माइनस वाई का मीन 5, बी वाई एक्स 1.3 इंटू एक्स माइनस एक्स का मीन दैट इज इक्वल टू 3। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 1.3x माइनस 3.9, y इक्वल टू फॉर्म में ले जाते हैं, y इज इक्वल टू 1.3x प्लस 1.1। तो ये आपकी y ऑन x की इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। देख लीजिएगा जी, यहां तक कोई चीज अगर आपको नहीं समझ आई है तो मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व किया है। अब एक क्वेश्चन में और लिखने लगा हूं, तो उसको फटाफट से सारे एक बार
कैलकुलेट करके बताएंगे। हाँ जी अनन्या, कोई क्वेश्चन देख के बताना। एक्स की फिगर्स आपको गिवन है -1, 5, 3, 2, 1, 1, 7 एंड 3। ध्यान रखना है, ठीक है। इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे लिखा करते हैं वैसे लिख लीजिएगा। y की वैल्यूज क्या है? -6, 1, 0, 0, 1, 2, 1 एंड 5। फाइंड आउट क्या करना है? ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है, y की वैल्यू निकालनी है व्हेन x इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये अगर क्वेश्चन गिवन है तो अपने आप सोचिए कौन सी इक्वेशन आपको फॉर्म करनी है और उसको एक्चुअली मुझे इस y का आंसर कैलकुलेट करके बता दीजिएगा। करिए फटाफट से कैलकुलेट करके बताइए। ठीक है, तो ये हमने एक क्वेश्चन लिखा है, तो एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो x की वैल्यूज आपको दी गई है -1, 5, 3, 2, 1, 1, 7 एंड 3। और ऐसे y की वैल्यूज है -6, 1, 0, 0, 1, 2, 1 एंड 5। ठीक है, तो आपने सिग्मा x निकाला है, ये आप कहते हैं 21 आया है। सिग्मा y कितना आया जी? 4। कितना क्या है? 5, 6, 8, 9। हाँ ठीक है, 4 आ जाता है। ठीक है, तो आप कहते हैं x का मीन कितना हो जाएगा? सिग्मा x डिवाइडेड बाय n, दैट इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 2.625। और y मीन आपने बोला सिग्मा y डिवाइडेड बाय n, तो 4 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज इक्वल टू 0.5 कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है जी, एक चीज, तो यहाँ मीन्स मेरे पॉइंट्स में आ गए हैं। वैसे तो अगर आप करना चाहते हैं, कैलकुलेटर्स अलाउड हैं, आप यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर बेटर रहेगा जब भी ये मीन्स पॉइंट्स में आए तो बेटर गो फॉर दी अज्यूम मीन मेथड। तो यहां पर वही डिस्कस कर लेते हैं, सेकंड मेथड, दैट इज द अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, इसको भी मैं आर या कार्ल पियर्सन के फॉर्मूला के साथ रिलेट करता हुआ आपको समझाने लगा हूं। आर का फॉर्मूला अगर किसी को याद हो, क्या था? n सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy डिवाइडेड बाय रूट ऑफ n सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर। सेम चीज y में n सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आर का हमारा फॉर्मूला था, जिसमें dx हमारा क्या था? x की वैल्यू उसके एज्यूम मीन से माइनस करनी थी, और dy क्या था? y की वैल्यूज उसके एज्यूम मीन से आपको माइनस करनी थी। ठीक है, तो x में से कौन सा एज्यूम कर लें? हाँ जी, x में से क्या एज्यूम करें? कुछ भी कर लें, चलो 1 कर लेता हूँ, ये एज्यूम मीन ऑफ x ले लेता हूँ, और यहाँ पर भी ये 1 को एज्यूम मीन ऑफ y ले लेता हूँ। तो पहली चीज dx कैलकुलेट करते हैं, -1 माइनस -1। ठीक है, -1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? हाँ जी, कितना हो जाएगा? -1 में से आपने 1 को माइनस करना है, तो कितनी क्या फिगर आ जाएगी? -1 माइनस 1 कितना होता है जी? 0 या -2? -1, ये -2 होता है जी, ये -1 नहीं है। अगर -1 होता तो 0 हो जाता। -1 -1, ये +1 है ना, तो माइनस +1, तो दैट इज इक्वल टू -1 -1, वो वैल्यू -2 हो जाएगी। 5 माइनस 1, 4, 3 माइनस 1, 2, 2 माइनस 1, 1, 1 माइनस 1, 0, 1 माइनस 1, 0, 7 माइनस 1, 6, 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और इसका टोटल ये हमारा सिग्मा dx बन जाता है। देखें कितनी आती है फिगर? 6, 7, 9, 13। ऐसे dy कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, y की वैल्यूज उसके एज्यूम मीन से माइनस करते हैं। -6 माइनस 1 -7, 1 माइनस 1, 0, 0 माइनस 1 -1, 0 माइनस 1 -1, 1 माइनस 1, 0, 2 माइनस 1, 1, 1 माइनस 1, 0,
5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4। तो ये सिग्मा dy का टोटल आ जाएगा। देखें क्या आता है, -9 -8 -4। देखिएगा प्लीज, बताइएगा यहां तक क्लियर है सबको। उसके बाद dx इंटू dy चाहिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। -2 इंटू -7 14, 4 इंटू 0 0, 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू -1 -1, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 6 इंटू 0 0, 2 इंटू 4 8। तो ये मेरा सिग्मा dx dy आ जाएगा। देखें जी कितना आ जाता है, 11 19। और मुझे क्या चाहिए, सिग्मा dx चाहिए, ऑलरेडी है मेरे पास। सिग्मा dy चाहिए, वो ऑलरेडी है मेरे पास। dx स्क्वायर चाहिए है, तो dx का स्क्वायर करके टोटल निकालते हैं। तो -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। देखना जी कितनी आती है फिगर। सिग्मा dx स्क्वायर 20, 24, 25, 29, 65। टोटल स्पीड एक बार चेक करते जाइएगा। ऐसे dy स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, dy स्क्वायर कैसे निकल जाएगा, dy की वैल्यूज का स्क्वायर करें। -7 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो ये सिग्मा dy स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो गया 50, 51, 52, 68। एक बार प्लीज यहां तक देख के बताइएगा, कोई चीज अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं वापस से। चले, तो ये हमने सारी टर्म्स निकाल दी हैं। n किसको बोलते हैं, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो n में 8 हो जाएगा। सिग्मा dx dy मैंने निकाला हुआ है। सिग्मा dx है मेरे पास, सिग्मा dy है मेरे पास। n पता है, dx स्क्वायर है मेरे पास, dx का होल स्क्वायर चाहिए, dy का स्क्वायर है मेरे पास, dy का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर सारी वैल्यूज को फॉर्मूला में डालेंगे r का आंसर निकल जाएगा। पर एक्चुअली अगर आपको ध्यान से देखा जाए, यहां पर आपको y ऑन x की इक्वेशन बनानी है। तो y ऑन x की इक्वेशन क्या है, y माइनस वाई मीन, बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स मीन। तो अब आपको क्या चीजें कैलकुलेट करनी है, x का मीन निकालना है, y का मीन निकालना है। वो आपने ऑलरेडी वैसे कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है, तो वो चीजें ऑलरेडी है आपके पास। बस बी वाई एक्स आपको कैलकुलेट करना है। अगर आपने एज्यूम मीन सॉरी एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला किस तरह से डिराइव हुआ था उसको ध्यान से देखा था, तो मैंने क्या बोला था, डी वाई एक्स में क्या होता है, ये जो फॉर्मूला था न्यूमरेटर सेम है, तो इस केस में भी सेम है। एन सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई। डिनोमिनेटर में क्या बताया था, अगर बी वाई एक्स है तो किसकी टर्म नहीं आएगी, हाँ जी, बी वाई एक्स, वाई एक्स का मतलब वाई के नहीं आएगी और एक्स का रूट खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब एन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। यहां से आपका बी वाई एक्स कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। बी वाई सॉरी बी एक्स वाई अगर आपको पूछा गया हो, तो अगर बी एक्स वाई निकालना हो तो उसमें क्या करना है, न्यूमरेटर अभी भी सेम, एन सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई। अब इसमें एक्स वाई है तो एक्स की टर्म नहीं आएगी, वाई की आएगी विदाउट द रूट। तो एन सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फटाफट से निकालिए कि डी वाई एक्स कितना हो जाएगा। डी वाई एक्स हमें कैलकुलेट करना है इस केस में। एन दैट इज 8, सिग्मा डी एक्स डी वाई दैट इज इक्वल टू 19, सिग्मा डी एक्स दैट इज इक्वल टू 13, सिग्मा डी वाई दैट इज इक्वल टू -4। ठीक है जी, एन 8 था, 8 टर्म्स गिवन थी, dx dy 19 था, माइनस सिग्मा dx दैट वाज 13 इंटू सिग्मा dy दैट वाज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय n दैट इज इक्वल टू 8 सिग्मा dx स्क्वायर, dx का स्क्वायर कितना है 65, माइनस सिग्मा dx क्या है 13, 13 का होल स्क्वायर। निकालिएगा जी, देखें क्या आंसर आता है bx by x का।
एक बार फटाफट से कैलकुलेट करके बताइएगा क्या आंसर आ जाता है बी वाई एक्स का। ठीक है, तो आप कहते हैं बी वाई एक्स का आंसर आ जाता है 0.581। अब इसको इक्वेशन में डालते हैं, y माइनस y का मीन हमने निकाला था, दैट वाज 0.5 इज इक्वल टू बी वाई एक्स 0.581। हाँ जी, 581 दो जनों को तो यही आया, एक बार आप चेक कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए बाकी सब भी। ठीक है, तो इक्वेशन में डाल रहे थे बी वाई एक्स की जो वैल्यू थी, तो y माइनस वाई मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स मीन, तो इसको y इक्वल टू फॉर्म में बना दीजिएगा। तो y माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.581 एक्स, इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आता है 0.581 इंटू 2.625 1.525। तो y इज इक्वल टू 0.581 एक्स, 0.5 को उधर जाके ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा -1.025। तो ये आपकी y ऑन x की इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद आपसे पूछा है y कैलकुलेट करिए जब x 10 है, तो इस इक्वेशन में x का 10 डालेंगे तो आपकी y की वैल्यू का आंसर निकल जाएगा। कर लीजिए इसको कंप्लीट।